जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे संदीप सिंह जी का प्रारब्ध से। प्रारब्ध एक प्रतिष्ठित चैनल है, राष्ट्रवादियों का एक बहुत जबरदस्त लेवल की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप जी, कल केजरीवाल हार गया। अब हार गया, बुरी हालत हो गई और ना सिर्फ हारा बल्कि रगड़ के धोया जिसे कहते हैं ना। मैं कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हालांकि केजरीवाल तो इस्तेमाल कर लेता है। इनके बहुत से थंबनेल्स के ऊपर मैंने ये इनके ही थंबनेल्स पे मैंने एक वो देखा था जिसमें वर्ड यूज करते हैं, पेल दिया। तो जहां ये दावा करता था कि मोदी को पेल दिया और मोदी को पेल दिया, पहले अब ऐसा लगा कि बीजेपी ने रगड़ के केजरीवाल को पेल दिया। ये पेल दिया शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले भी अपने यूट्यूब वीडियोस में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब साहब, जब पेल दिया तो ठीक है जी, पेल दिया, अब क्या किया जा सकता है? अब ये किया जा सकता है कि जब धो दिया, पेल दिया, जो भी XYZ है, केजरीवाल की हालत इस समय हो चुकी है खराब। अपनी सीट पे हारा, सारे धुरंधर हार गए और जो सबसे शातिर थी, जिसे गूंगी गुड़िया समझ के सीएम तक बना दिया था, वो जीत गई। और वो कल जो डांस करके दिखा रही थी, उसने बता दिया कि भाई भाड़ में गया, केजरीवाल हार गया तो हार गया, मैं तो सेलिब्रेट करूंगी। और उसने जिसे कहते हैं ना, जम के सेलिब्रेट किया। अब सवाल यही है, मैं उस पर नहीं जा रहा, सवाल ये है, केजरीवाल जहां तक दिखाई देता है 2011 में जो इसका राइज था, इनफैक्ट नॉट इन ओनली इन 2011 बल्कि 2000 से, जब ये परिवर्तन नाम की संस्था चलाता है और उसके बाद कबीर फाउंडेशन नाम की संस्था चलाता है, और उसके बाद सडनली एक एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम पे अन्ना हजारे को फेस बना के आगे आ जाता है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मीडिया अटेंशन बड़ा जबरदस्त मिलता है इसे, बड़ा ही जबरदस्त मीडिया अटेंशन मिलता है और वो आके सबके सामने खड़ा होता है। अब सवाल साहब यही है, केजरीवाल एक प्रोजेक्ट था गहरे राज्य का, प्रेत राज्य का, भारत के खिलाफ, और उस प्रोजेक्ट में सबसे पहला काम था दिल्ली पर कब्जा। क्योंकि जितने भी इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं ढाका के अंदर, जब तक ढाका में यूनस के सपोर्टर्स नहीं होंगे, यूनस ढाका पर नहीं बना रह सकता। जब तक कोलंबो में एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग नहीं होंगे, तब तक उस एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता। यही काम जॉर्जिया की राजधानी में हुआ, यही काम लीबिया की राजधानी में हुआ, यही काम ट्यूनीशिया की राजधानी में हुआ, यही काम इजिप्ट की राजधानी में हुआ, यही काम कीव में हुआ। एकदम से सडनली एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक ग्रुप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा होता है और उसके कंपैरिजन में प्रो गवर्नमेंट ग्रुप्स गायब होते हैं, लिटरली गायब होते हैं। और यही रीजन है, बड़ी बड़ी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। क्या केजरीवाल भी ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था? बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट सर, बिल्कुल देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पहला क्या है सर कि एक शायद एक लोगों को ध्यान होगा, जैसे कांग्रेस के जितने कांड हुए, घोटाले हुए, 2G तो और कोलगेट, ठीक है, तो अक्सर आप जब घोटालों का नाम सुनते हैं तो लास्ट में गेट लगा दिया जाता है। ये गेट शब्द आता है वाटर गेट कांड से। वाटर गेट कांड अमेरिका में होता 1970s में। रिचर्ड निक्सन को अपने मतलब एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो दो उसमें आपके वो थे, बॉब वुडनस्टीन, दो दो एक्चुअली जर्नलिस्ट भी नहीं थे, वो जर्नलिस्ट के नाम पे वो लोग कुछ कार्य कर रहे थे। तो वाटर गेट एक बिल्डिंग का नाम था जिसमें लोगों ने कुछ वो डिटेल एक अलग कहानी है। ये लोग जब फंसते हैं, जब इनको समझ में नहीं आता कि आगे हमारी तहकीकात कहाँ जा रही है, तो इनको जो है व्हाइट हाउस के अंदर से एक आदमी जो इनको सपोर्ट करता था, उसका नाम था डीप थ्रोट। उसकी आइडेंटिटी बहुत लेट बाद में रिवील की गई। तो उसने बोला, एक मूल मंत्र दिया सर सारी दुनिया को, उसने बोला फॉलो द मनी। तो अगर हम फॉलो द मनी नाम के एक मूल मंत्र को लेकर केजरीवाल के पीछे पड़ते हैं, ठीक है, कि इसकी शुरुआत कहाँ से? कोई देखिए सर, आप और हम खाली घर में बैठे भी रहे ना, कुछ काम नाम ना करें, कुछ भी ना करें, एक पैसा ना कमाए, तब भी हमारे आपके कुछ ना कुछ खर्चे होंगे ही होंगे।
अरे गरीब तब से ज्यादा गरीब आदमी होते के भी होंगे। नहीं, हर आदमी के होंगे। आपको जीवन यापन हैं, करने के लिए बैठे खर्चे ज्यादा तो होते हैं चाहिए और चाहिए। खाली बैठे हुए सबसे ज्यादा होते हैं। अब देखिए, इसके खर्चे मीट आउट करने के लिए जो 12-13 में कैंपेन था, इतनी जनता आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, बहुत लोगों ने फंड किया, वो चंदे से नहीं हो रहा था, वो बैक से डोनेशन आ रही थी। आपने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया। जॉर्ज सोरोस के बारे में अभी अभी ट्रंप ने जो अब खुलासे करने शुरू किए हैं कि यूएस एड ने किस प्रकार से जो है किस किस को किस किस चीज के लिए पैसे दिए, अमेरिकन डॉलर्स दिए, तो जॉर्ज सोरोस को यूएस एड ने फंड किया। जॉर्ज सोरोस वाज फ्रंट की, तुम जाके दुनिया में कहीं भी जाके रेजिम चेंजेस करो। तो ये इसी प्रकार के एंटी नेशनल एलिमेंट्स को पिक किया करते हैं हर देश में। और इसमें इनका एक और तंत्र होता है सर, जुडिशरी और मीडिया। वहां की मीडिया और जुडिशरी को सबसे पहले कब्जा करते हैं, फिर सोसाइटी से एक आदमी उठाते हैं। अरब स्प्रिंग इन्होंने कराया, पूरे मतलब मिडिल ईस्ट की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। इराक और इजिप्ट, हर जगह इन लोगों ने रेजिम चेंजेस कराए कंट्रोल करने के लिए। ब्राजील में कराया सर, जुडिशरी के माध्यम से ब्राजील में भी कराया। ठीक है, बांग्लादेश में भी किस कारण से हुआ था सर? कारण क्या था? बहाना क्या था? अरे कारण भी छोड़ देते, बहाना क्या देते। जुडिशरी ने एक किसी रिजर्वेशन पे एक ऑर्डर निकाला था, उसके चक्कर में स्टूडेंट और जनता जो है बाहर आ गई, और सरकार ने उनकी बातें मान ली थी, फिर भी आंदोलन कर दिया कि बहाना दे दिया जुडिशरी। मणिपुर में जो आपकी सारी आग लगी थी, वो भी एक जुडिशरी के ऑर्डर से ही लगी थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, या सही काम था तो वो सरकार अपने तरीके से अपने नियत समय पे करती है। ठीक, जुडिशरी को जब संज्ञान लेना होता है, तो वो जहांगीरपुरी में जब दंगा हो रहा था, और जहांगीरपुरी के जब अवैध बुलडोजर चलने लगे रोहिंग्याओं पे, तो जुडिशरी ने तुरंत संज्ञान लेके 10 बजे कोर्ट में अपील पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में, और 12 बजे तक स्टे दे दिया कि नहीं, आप इनका आज तक जो है उस जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चल पाया है। ठीक है, लेकिन जब संज्ञान नहीं लेना होता है जुडिशरी को, तो वो बैठ के जो है आपका बंगाल के जो केस हुए थे, जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी 2021 में, उसके बाद जो हजारों हिंदुओं को मारा गया, संदेश खली जैसे इंसिडेंट हुए, एक मूवमेंट का भी उसने कोई कभी संज्ञान नहीं लिया। तो बहुत सर संज्ञान ये, हिंदुओं के मरने का तो नहीं कभी नहीं नहीं, होता मैं दूसरी बात कर रहा हूँ सर, कि जो ये एंटी इंडिया या एंटी, चलिए हम एंटी इंडिया की ही बात करते हैं, नेशनलिस्ट, ये जो यूएस का ये जो प्रोजेक्ट है केजरीवाल, जो आपका सवाल है कि इसमें जुडिशरी और मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। इनको ये जो अनअकाउंटेबल पावर्स हैं, जिनकी वोटिंग नहीं हो सकती, जिनको जनता जो है, जिन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इनको सबसे पहले अपनी गोदी में कर लिया जाता है। ठीक है, और जुडिशरी के बहुत सारे तरीके हैं, मीडिया के बहुत सारे तरीके हैं। केजरीवाल को पूरी तरह मीडिया ने ही आसमान से उतार के धरती पे बिठाया कि तू रामलीला में बैठ, तेरे को हीरो हम बनाएंगे। ठीक है, क्या कर रहा था वो रामलीला में बैठ के? मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, आप बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जितने जजेस हैं, इन जजेस की जितनी औलादें हैं, ये सबके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि जज की सैलरी इतनी तो होती नहीं है कि वहां के खर्चे उठा पाए, तो जितने जज हैं स्कॉलरशिप्स। सबके बच्चों को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल रखी होती है, और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, और वहां वो स्कॉलरशिप किस बिहाफ पर मिली होती है इसका कोई मतलब कोई जानकारी नहीं होती। और यहां तक कि ये जो जज होते हैं, जहां तक मुझे पता है, जज, बड़े ऑफिसर, सेक्रेटरी रैंक तक के ऑफिसर्स जो होते हैं, इनके बच्चों का, इवन आर्मी के भी कुछ लोग, इनके बच्चों को जानबूझकर इसलिए टारगेट किया जाता है ताकि अपने बच्चों से मिलने के लिए वहां जाएं, वहां किसी भी बहाने जाएं और उनको वहां पर ट्रैप किया जाए, और उसके बाद वो बच्चे पढ़ लिख के वहीं अगर सेटल हो जाता है तो एक कनेक्शन बना रहता है। सर ये और पुराना इनको कनेक्शन जी। रखते हैं ये लोग, जैसे जैसे एडमिरल रामदास, उसकी बेटी जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, और वो एडमिरल रिटायर हुए थे हमारी इंडियन नेवी से, तो हमारे सीक्रेट कहाँ रह गए जी। जी, नहीं सर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, और सबसे मेन बात है कि जुडिशरी की भी हम बात थोड़ी सी बाद में करेंगे, क्योंकि वो तो आरटीआई से बाहर है, तो उसने बिल्कुल, अपनी कोई उसमें जानकारी वो अपनी सार्वजनिक नहीं हो सकती ना आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबूत ही नहीं मिलेगा। आप कुछ हाँ, बोलेंगे तो कहेंगे सबूत लाओ, नहीं कंटेम्प्ट करते हैं। हम कहेंगे वैसा सबूत के लिए आरटीआई तो करने, तो बोले नहीं आरटीआई भी नहीं अलाउड है। ये भी चित नहीं भी कर मेरी, सकते, पट भी मेरी। ठीक है, सिंगा और मेरे बाकी बाप तो, हाँ वो तो खैर वो कहानी अलग है सर। मीडिया,
अभी आप देखिए सर, यूएसएडी ने जिस प्रकार से, अभी बीबीसी का आज का न्यूज है कि बीबीसी को यूएसएड फंड कर रहा था, और बीबीसी अब जैसे ही ट्रम्प ने लगाया कि भैया यूएसएड किसी को फंड नहीं करेगा, खत्म करनी यूएसएड बस, बीबीसी रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि हमको अमेरिका से फंडिंग क्यों नहीं आ रही। अरे तुम ब्रिटिश में रहते हो, ब्रिटिशर्स के यहाँ रहते हो, तुम यूके में रहते हो, तुमको दूसरे के देश से पैसा क्यों लेना है। बात यह है कि इनकी एग्जॉर्बिटेंट लाइफ्स होती हैं जर्नलिस्ट की। सर किसी मीडिया का, मैं बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट कोई मीडिया एक बिजनेस एंटिटी नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ लॉस मेकिंग एंटिटी। ठीक है, इनके अन्य बहुत सारे वेंचर्स होते हैं जिससे ये पैसे कमाते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, मीडिया नेट उसका एक अलग फंक्शनिंग है, वहां से उसके पैसे आते हैं। वो कंपनीज में 4% 2% स्टेक लेता है और बोलता है कि हम तुमको एडवर्टाइजमेंट का डिस्काउंट देंगे। उसका मेजर रेवेन्यू वो है सर, टाइम्स ऑफ इंडिया का। उसका न्यूज चैनल और टाइम्स ऑफ इंडिया जो पे अखबार है वो शायद नहीं है उतना, क्योंकि अखबार को भी खैर वो एडवर्ट, विनीत जैन ने सीधे सीधे बोला, आई एम नॉट इनटू न्यूज़ बिजनेस, आई एम इनटू एडवर्टाइजमेंट बिजनेस। ठीक है, वो एक अलग कहानी। विनीत जैन मालिक है टाइम्स ऑफ इंडिया के। जो भी आदमी चलाता है उसको पावर से एक्सेस चाहिए होता है। ये मीडिया अपने आप को बोलता है ना सर, मैं मीडिया की बात क्यों कर रहा हूँ दर्शकों में बता रहा हूँ, हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस केजरीवाल की और इसकी आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था कि मीडिया इसको बहुत 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 ज्यादा प्रोटेक्ट करता था और प्रोजेक्ट करता था। कल प्रदीप सिंह जी ने बताया, बड़ा अच्छा डेटा दिया उन्होंने, वैसे पब्लिक में भी था पर क्रेडिट, जहां क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने कहा इस आदमी के 2014 में, 2019 में और 2024 में टोटल मिला के इस केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की टोटल तीनों लोकसभा इलेक्शंस में 8 लोकसभा सांसद की सीटें आई। पहली बार 4 पंजाब में, दूसरी बार 1 पंजाब में, तीसरी बार 3 पंजाब में, 4 3 7 1 8। दिल्ली में तो जीत नहीं पाया। जिसकी लोकसभा की 3 चुनाव में 8 सीटें आई हैं, वो आदमी को मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट बैठा दिया है, जिसके अकेले एक बार में 282 आए, फिर 330 आए, और सबसे कम जब आए तो 240 आए। ठीक है, लेकिन मीडिया का प्रोजेक्शन क्या कि ये आदमी जो है पीएम से, ये पीएम इक्विवेलेंट है, ये नेक्स्ट पीएम बन सकता है। कैसे बन सकता है पता नहीं। दूसरा, किसी आदमी की सर इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो, उसको फिर भी मीडिया प्रोटेक्ट करती रहे। आज हार गया है तो भी ये नहीं बताया जा रहा कि इसके अपने कुकर्म है, किसने दिल्ली वासियों की जान, मतलब ये जान से खेल रहा था दिल्ली वासियों के साथ, इसलिए हारा है ये। अभी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस अगर सर नहीं लड़ती ना तो जीत जाता। अरे यू डम्ब इनफ, मतलब अभी क्या, अभी 2 3 पत्रकार चालू हो गए, देखते हैं भाजपा से सवाल पूछते हैं कितने दिन में यमुना साफ करेगी। अरे भाई यही काम तुम पहले केजरीवाल से कर लेते। सर एक बात बताइए, योगी जी 7 साल के सीएम है, 7 साल से सीएम है, और केजरीवाल 10 साल से सीएम है। केजरीवाल की उपलब्धियां और योगी जी की उपलब्धियों में सर आप कंपैरिजन कर लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। हम तो कह रहे हैं जमीन आसमान छोड़िए सर, आसमान पाताल का अंतर है, क्योंकि ये तो है ही गड्ढे में और गड्ढा ही है खुद। ठीक है, तीसरी बात, जो यूएस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं इसलिए बात बता रहा हूँ यूएस के प्रोजेक्ट किन किन चीजों पे बेस्ड होते हैं। एक तो जुडिशरी को खरीद के रखते हैं, दूसरा मीडिया को खरीद के रखते हैं, अनअकाउंटेबल पावर्स। एक अनअकाउंटेबल पावर और होती है जो हमेशा सदैव पावर में रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पावर में कौन आ रहा जा रहा है, खैर वो पावर को इन्फ्लुएंस बहुत करती है, वो होती है मुस्लिम वोट बैंक। वो होती है जमीन पर जो मुसलमान होता है पूरी दुनिया में। वो, हाँ पूरी दुनिया में जहां रेजिम चेंज करना हुआ सर, उसको जमीन पे मुसलमान के ही माध्यम से रेजिम चेंज करना हुआ कर पाया है, या जमीन पर क्रिश्चियंस के माध्यम से करने का प्रयास किया है। क्रिश्चियंस का उदाहरण देता हूं, एलटीटीई श्रीलंका का जो सबसे विभत्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब सालों, अब क्या राजीव गांधी मारे गए उसके चक्कर में, तो आदमी क्या ही बोले। हमारे यहाँ से मुक्ति पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, उसको मार दिया था उन लोगों ने। हमारी आर्मी का बहुत बड़ा, आर्मी का फेलियर नहीं था, ये राजीव गांधी का फेलियर था। खैर, उसका चीफ प्रभाकरन जो है क्रिप्टो क्रिश्चियन था, जिसको श्रीलंका की बौद्ध जो सिंघली जनता थी आधी से ज्यादा, उनसे लड़ाया जा रहा था। किसके कहाँ पे हो रहा था ये? नॉर्वे के बिहेस्ट पर हो रहा था। आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पुराना याद करेंगे तो हमेशा ये होता था कि नॉर्वे जो है बीच बचाव कर रहा है एलटीटी और श्रीलंका के, हाँ मीडिएटर था नॉर्वे। क्यों था भाई? तो वहां के चर्च से फंड हो रहा था। खैर, वही उसी तमिलियन के हिसाब से
वो तमिल 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 करके ये लोग ने डीएमके और तमिलनाडु से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स लिए और आज भी उनके बहुत सिंपैथाइजर्स हैं, ठीक है, प्रभाकरन वगैरह के। तो आज उदयनिधि स्टालिन जो है, जो स्टालिन का बेटा है और करुणानिधि का पोता है, वो बोलता है सनातन को जला के राख कर दूंगा या कर देना चाहिए, कुछ इस तरीके की बात है, और ओपनली बोलता है कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ। ए राजा हुए, कणी मोजी हुई, बहुत सारे लोग हैं, आप इनके वक्तव्य सुनिए सर, इतने एंटी हिंदू वक्तव्य हैं कि आपको लगता है कि ये क्रिश्चियन ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो होते हैं। अभी आपकी दिल्ली में रागिनी नायक आ रही है, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन ही है, बहुत लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। वो तो संबित पात्रा जी ने टीवी पे बोल दिया था तो उसका मुंह उतर गया था। खैर, सोनिया गांधी ने अपने आसपास किसी को हिंदू छोड़ा नहीं है सर, हूसोएवर इज अराउंड इज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन। वो हर्ष सारे एक मंदर, दूसरे के मिलेंगे। एनडीटीवी वाला प्रणय जेम्स रॉय, वो प्रणय रॉय जो था एनडीटीवी का, मतलब एक समय में तूती बोलती थी राष्ट्रपति भवन में, उसके चैनल के 25वां या 20वां सालगिरह जो होता था, राष्ट्रपति भवन का बैंक्वेट हॉल बना दिया था उसने, ठीक है। स्टार न्यूज जब इंडिया आ रहा था तो एनडीटीवी की शर्तों पे आया था। स्टार जब आया था तो रूपर्ट मर्डॉक जैसे आदमी को प्रणव रॉय ने नेगोशिएट किया था और अपनी शर्तों पे लेके आया था कि मैं तुमको न्यूज प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तुम्हारे सिर्फ पैसा होगा, दिस दैट व्हाट नॉट, जो भी। बड़ी कहानी है कि एनडीटीवी बना भी खुला भी ये राजदीप सरदेसाई के ससुर भास्कर घोष, उन्होंने डीडी के हेड थे, तो सारा इक्विपमेंट, सारा फुटेज सब एनडीटीवी चुरा चुरा के ले जाता था, उससे एनडीटीवी बना है। खैर, दैट्स अनदर थिंग। तो मीडिया का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसी प्रकार देखेंगे केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया गया। और ये मीडिया सर सदैव, अब इनका गठजोड़ देखिए सर, इस्लाम के साथ मीडिया का गठजोड़ क्या है। कोई मुसलमान जो है कुछ हरकत कर दे, मीडिया सदैव उसके प्रोटेक्शन में रहता है। बहराइच में दंगा हो गया, गोली मार दी, 35 गोली मारी उस बंदे के जो शोभा यात्रा लेके निकल रहा था, और बताया ये गया कि मस्जिद के सामने से, मुसलमान एरिया से ये लोग अगर डीजे बजाएंगे तो सामने वाला तो गोली मारेगा ही ना। ये मीडिया का प्रोजेक्शन था सर। लल्लन टॉप हो, इंडिया टुडे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सबने यही बात बोली कि मुसलमान एरिया से क्यों लेके जा रहे हो। एक लल्लन टॉप पे आते हैं, 2-3 आते हैं, 3 ताल करके, वो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, कुलदीप करके, उनके साथ एक खांचा बैठते हैं, और ये सब इन लोग की बातें सुन लीजिए सर कि अरे यार, मतलब मुसलमान एरिया में कैसे मुसलमानों को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये लोग। जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे केजरीवाल को प्रोटेक्ट किया, वैसे इनके मुस्लिम वोट बैंक को प्रोटेक्ट किया। ताहिर हुसैन ने सर सबसे पहला अपना इंटरव्यू जो है, जब वो भागा भागा फिर रहा था दंगे के बाद, जब उसके घर से ये पता चल गया कि अंकुर शर्मा जी की हत्या हुई थी, घर में उसके पीछे के नाले से लाश मिली थी, और ये इसके वीडियोस वायरल हो रहे थे, तब सबसे पहला अपना पक्ष रखने के लिए राजदीप सरदेसाई ने इसका इंटरव्यू लिया था, इंडिया टुडे पे आया था। जितने कुकर्मी होते हैं, जितने कांडी होते हैं, सबके प्रोटेक्शन में इंडिया टुडे ग्रुप और ये राजदीप सरदेसाई एंड गैंग आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वो हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक, जमीन पे मुस्लिम। केजरीवाल अब क्या कर रहा था सर? केजरीवाल, दर्शकों, मेन बात पे आ जाते हैं। केजरीवाल कर रहा था, दिल्ली का माहौल ऐसा जहरीला बना रहा था, गर्मी हो, बारिश हो, बरसात हो, जिसमें दिल्ली की जनता को दिल्ली छोड़ देना पड़े। और कौन सी जनता को? हिंदू जनता को। हिंदू जनता बेसिकली बाय डिफॉल्ट होता है कि मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छा माहौल दूंगा। अगर दिल्ली में पूर्वांचल से, यूपी से, बिहार से लोग आए हैं, तो तब के समय में पूर्वांचल में स्थितियां ठीक नहीं थी, मुलायम लालू का राज था और वहां बिल्कुल स्थितियां ठीक नहीं थी, इसलिए वो पलायन करके दिल्ली गए कि कुछ काम धंधा करेंगे और वहां कार्य करेंगे। मेरे जानने वाले लोग भी गए, ठीक है, जॉब पकड़ी, कुछ किया, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए थोड़े से। वो हिंदू जनता इस मूड में रहती, उस हिंदू जनता को भी बाहर निकालने का काम केजरीवाल ने किया, बहुत लोग पलायन कर गए। और सर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कोरोना काल में, जब इसने लात मार के सबको बसों में भर भर के बाहर निकाला था। एंड ही मेड श्योर कि कोरोना काल में दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी से 2.5 करोड़, यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़, बिहार की भी 10 ज्यादा ही है, हरियाणा झारखंड की भी ज्यादा है सर। फिर भी बिहार इंडिविजुअल, यूपी इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल स्टैट्स की बात कर रहा हूं। दिल्ली में जितने लोग मरे, बिहार में उससे 5 गुना कम मरे, जबकि बिहार में हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। दुनिया की सारी हेल्थ फैसिलिटीज भारत की दिल्ली में ही हैं, और इसके मोहल्ला क्लिनिक अलग चल रहे थे। फिर भी ही मेड श्योर कि ज्यादा लोग मरे दिल्ली में कोरोना काल में। ही मेड श्योर इट, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे कहने में। 5-5 गुना ज्यादा मरे सर। और अगर इस पे और मीडिया ने पॉपुलेशन बनारस डेंसिटी पे के घाट दिखाए। उठा, हाँ, और मीडिया ने आपको गंगा के घाट दिखाए।
कि भैया गंगा जी में लाशें बह रही हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है, इसकी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आधा आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टीवी पे लाइव चल रही है, हमें ऑक्सीजन, कोई से पलट के सवाल नहीं पूछता कि भाई तुमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, क्यों चाहिए, तुमने क्यों हाहाकार मचा रखा है, वाई कैंट यू। पीएम मोदी के मीटिंग को, सीएम वाली मीटिंग को, जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, उसने पब्लिक कर दिया इसने। अच्छा, कि यूएस के प्रोजेक्ट कैसे, इसने फाइजर मोडर्ना की खुलेआम वो की तरफदारी की कि आप भारत में फाइजर मोडर्ना आने दो, आपको यहाँ भारत की वैक्सीन क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, सबूत दो कि ठीक है कि नहीं है, फाइजर मोडर्ना आने दो। फाइजर मोडर्ना का तुम्हारे पास कौन सा सबूत है? ठीक है, यहाँ डॉक्टर बलराम भार्गव जैसे लोग बैठे हुए हैं जो आईसीएमआर के हेड थे, कोवैक्सीन बना रहे थे, वो भारत में सर जो, अच्छा अब जाके फाइजर मोडर्ना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो ट्रम्प बता रहा है, फौची जो था उसको बाइडेन जो है अभय दान दे के गया है कि तुम पे भविष्य में भी कोई केस नहीं होगा, जाओ, छोड़ दिया। तो उसको पता था कि ये सब मिले हुए इन्होंने पैदा किया, यूएसएड के माध्यम से यूक्रेन में, चाइना में कोरोना की लैब्स बनाई थी इन लोगों ने। इट वॉज अ बायो वेपन टू बी यूज्ड ऑन एनी कंट्री हु वाज ग्रोइंग, पर्टिकुलरली इंडिया। तो पॉइंट इज, अच्छा ये तीसरा इस्लाम मुसलमान फोर्सेस भैया आज भी 20 सीट लेके बैठा है सर, और उसमें से मेजरली मुसलमान सपोर्टेड है। और ये जो नई नौटंकी चल रही है ना टीवी मीडिया पे, कह रहे मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया, इनसे थप्पड़ मार के पूछा जाए कि किस मुसलमान ने वोट दिया भाई, किस इलाके से, अभी बूथ वाइज डेटा, जब मुसलमान ने वोट दिया तो केजरीवाल के ये 15-20 आदमी जीते कैसे, ये बता तू मेरे को। तो मुसलमान ने भी भाजपा को वोट दे दिया, अरे उतना नहीं दिया, बस थोड़ा सा दिया। तो थोड़ा क्यों दिया भाई, तुम भी तो दिल्ली की उसी जहरीली व्यवस्था में जी रहे थे, तुमको धुआं नहीं लगता है, तुमको पानी जो है बहुत बढ़िया दे रहा था केजरीवाल अलग से, तुमको जो है क्या कहते हैं, जब तुम्हारे इलाके में सीवर जब उफान उफान के सड़कों पे बह रहा था तो तुमको क्या अलग से वोट दिया था उसने? इनको एक ही मतलब है सर, जब इनको लालू का जंगल राज पसंद है, जब ये लालू के पीछे खड़े रहते हैं, तेजस्वी यादव के पीछे खड़े रहते हैं, तेजस्वी यादव की क्या औकात है अगर मुसलमान वोट बैंक उसके पीछे से हट जाए? व्हाट विल बी अखिलेश यादव एंड राहुल गांधी अगर उनके पीछे से यादव तो मुसलमान हिंदू वोट हो बैंक गए, हट जाए तो? व्हाट आर दे आर नथिंग यादव तो हिंदू हो गए, तो अब ये बचे कहां? सर, दे विल बी नथिंग, दे विल बी नथिंग। अखिलेश यादव मिल्कीपुर में सभा करके आते हैं, रामलला के दर्शन करके नहीं आते हैं। 1 साल हो गया ना, 1.25 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं गया बंदा। राहुल गांधी गया है? नहीं गया सर, उनको आपसे मतलब ही नहीं है। कुंभ का तो इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि सीधे कंपैरिजन हो रहा था तो करना पड़ा, और उसमें भी इसलिए गया कि ये बता सके कि अभी सर भगदड़ वाली जो बातें आ रही है ना, अभी अभी पता चलेगा कि ये इट वाज ऑल सैबोटेज, ये किया गया था सैबोटेज। तो एक दूसरी बात सर, लास्ट बात, दिल्ली में इसने इस्लामिक लोगों को भरा, रोहिंग्या भरे, मुसलमान भरे, जो व्यवस्था शीला दीक्षित ने अपने टाइम में बनाई थी कि हम झुग्गी झोपड़ियों में पूर्वांचलियों को भरेंगे, उनके वोट से हम जीत जाएंगे, उनके मुसलमान वोट में के कॉम्बिनेशन से हम 15 साल जीतेंगे लगातार, कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम भी कर लेंगे, फाइन। शी अंडरस्टूड कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट शुड बी मेड बेटर, फाइन, दैट्स ओके। इसने उसी प्रक्रिया से सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान भरे, पूर्वांचलियों को भगाया, ही मेड श्योर, गाली दे दे के भगाया, और इसने रोहिंग्या और मुसलमानों को भरा पूरी दिल्ली में, सो दैट अगर किसी का मुंह भंग हो रहा है केजरीवाल से तो उसको काउंटर करने के लिए 3 वोट रोहिंग्या के खड़े हों। ठीक, पहली चीज। दूसरा, हिंदू भाग जाए दिल्ली छोड़ के, हर तरफ से भाग जाए, जितनी जल्दी निकलेगा उतना अच्छा, प्रॉपर्टी के रेट्स कम होंगे, मुसलमान खरीदेंगे आसानी से, पैसा फेंक के खरीदेंगे तो के भाव में खरीदेंगे, भर लेंगे। क्यों? अब जो मेन बात आती है कि यूएस का प्रोजेक्ट कैसे था केजरीवाल, कि दिल्ली में जब ढाका करना हो तो वहां पे 1 लाख मुसलमान मौजूद रहे, और 1 लाख मुसलमान अगर मौके पे उतर आया जमीन पे तो कौन संभालेगा? आर्मी संभालेगी कि पुलिस संभालेगी? कौन क्या कर पाएगा? जब वो चलेगा राष्ट्रपति भवन की तरफ या मोदी जी के आवास की तरफ, बाग की सड़क तो रोक के कौन बैठ संभालेगा? जाएगा। शाहीन बाग एग्जाम्पल था, जामिया इस्लामिया एग्जाम्पल था सर, साउथ दिल्ली में जामिया में इन सब ने, जामिया के स्टूडेंट्स ने खुद तोड़े हैं सब, सीएनजी की बसों में आग लगाने की कोशिश की। बटला वाला जो है पूरा जामिया और साउथ दिल्ली का है, मैं तो रहा हूं, मैं तो मतलब आई नो दिल्ली अ बिट,
तो जामिया एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के पीछे का जितना बटला वाला है, तो ये तो बटला हाउस के जो आतंकवादी थे उनके समर्थन में ये भी खड़ा था। इसका मनीष सिसोदिया ने बोला था वी आर विद शाहीन बाग। शाहीन बाग क्या हो रहा था? शाहीन बाग में कोई मतलब नहीं था उन लोग का उस कानून से, कोई मतलब नहीं था। अपोलो हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली का, साउथ का, और वहां पर कितने लोग आते हैं, उसको घेर के बैठे हुए थे। वहां पर ना डॉक्टर नर्स कोई नहीं जा पा रहा था, इमरजेंसी में कुछ नहीं हो पा रहा था 3 महीने तक इनकी नौटंकी की वजह से। नॉर्थ दिल्ली में दंगे कराए ताहिर हुसैन से, जहांगीरपुरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वहां पे बुलडोजर चलता है, इसके लोग पहुंच जाते हैं केस करने के लिए कि भैया रोको इनको। कौन से इलाके को छोड़ दिया इसने, और जहरीला बना दिया दिल्ली को। तो बात यह है कि ये प्रोजेक्ट इसलिए था कि दिल्ली को कंट्रोल किया जा सके, दिल्ली हमेशा एज अ स्टेट, बिकॉज दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया साहब। वहां पे आपका प्रधानमंत्री रहेगा, सदैव रहेगा। तो भारत पर कब्जा करना होगा तो दिल्ली पर कब्जा करना बहुत आवश्यक है। और ये दिल्ली की बदकिस्मती थी कि 1000 साल से मुसलमानों के हाथ में थी। 8 फरवरी 2025 तक दिल्ली मुसलमानों के हाथ में थी, अब जाके एक हिंदू के हाथ में आई है। और अब हो सके तो दिल्ली का काया पलट हो जाए, दिल्ली की मानसिकता थोड़ी सी बदले, दिल्ली का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो। मैं फिर कह रहा हूं सर, स्वास्थ्य और बिजली पानी ये तो सर बाय डिफॉल्ट एक हिंदूवादी नेता ने ये बाय डिफॉल्ट ठीक करके चलता है, बाय डिफॉल्ट ठीक करके चलता है उसके जीन्स में। तो कल्याण सिंह रहे हों यूपी के, या शिवराज सिंह चौहान रहे हों आपके मध्य प्रदेश के, या रमन सिंह रहे हों छत्तीसगढ़ के, बीमारू स्टेट से निकाला। योगी जी को तो मैं बात ही नहीं करूंगा भैया, योगी जी तो सर्वोपरि। उससे पहले मोदी जी 15 साल गुजरात के दंगा वंगा खत्म करके पानी बिजली सरदार सरोवर बना के पूरे अहमदाबाद में साबरमती रिवर में पूरा पानी उसको रिवाइव कर दिया, सब कर दिया। नेम इट। मुंबई का अंडरवर्ल्ड तब खत्म हुआ जब हिंदूवादी बाल ठाकरे की शिवसेना और भाजपा की सरकार आई, मोहन जोशी जी मुख्यमंत्री बने, तब जाके मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया हुआ, थोड़ी शांति आई। नेम द स्टेट। आज पहली बार जाके दिल्ली एक हिंदू के हाथ में आई है, और वो बाय डिफॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, पानी बिजली आपको एकदम ठीक कर, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि यही करना है। तो जिम्मेदारी निभाने आता है हिंदूवादी नेता सर, जब नेता बनता है और जब पोजीशन ऑफ पावर में पहुंचता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए पहुंचता है। ये सब पावर एंजॉय करने के लिए पहुंचते जो एंटी हिंदू होते हैं, इसमें लालू यादव, मुलायम यादव कन्वर्जन करवाने के लिए पहुंचते हैं, गजवाए हिंद के लिए पहुंचते हैं। कन्वर्जन बाहर से फंड आता है सर कन्वर्जन के लिए। मदर टेरेसा क्या कर रही थी कन्वर्जन के अलावा, और कर क्या रही थी? और उसको मीडिया ने बड़ा चढ़ा के एकदम कह रहे भैया जो मदर टेरेसा का नाम लेगा उसी की जीवन नैया पार है। शी वॉज जस्ट डूइंग कन्वर्जन, नथिंग एल्स। शी वॉज हार्वेस्टिंग सोल्स हियर। उसके बाद में मदर टेरेसा की जब डेथ हो गई, उसके बाद में उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की जो नई वाली सिस्टर थी, उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नाम आया था। सिटी ऑफ जॉय करके किताब है सर डोमिनिक लेपियर की, पढ़ लेंगे आपकी आत्मा कांप जाएगी कि भैया कोलकाता से क्या होता है। हड्डियां एक्सपोर्ट होती हैं, लोगों की लाशें एक्सपोर्ट होती हैं, पता नहीं क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं ये सब। पूरे कोलकाता के कम्युनिस्टों का राज, कुछ भी करो। 10,000 हिंदू मार दो तुम 1979 में मरी झापी मैसेकर में। अशोक कुमार नाइट्स में तुम 50,000 लेडीज का रेप कर दो, कोई खबर नहीं बनेगी, हवा नहीं लगे किसी को कि क्या चल रहा है। अभी तो ये केजरीवाल के कांड अब निकलेंगे। सब मुझे भाजपा से सबसे पहली जो काम ये लोग करें, जैसे ट्रंप ने खोला है कि यूएसएड ने किसको किसको पैसे दिए, भाजपा सबसे पहले करेगी केजरीवाल ने किस किस मीडिया हाउस को कितना पैसा दिया। अब उसमें रजत शर्मा का इंडिया टीवी हो, चाहे इंडिया टीवी इंडिया टुडे अनूपपुरी का हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे कोई हो, आई डोंट केयर। दिल्ली के पूरे भारत के चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे हूसोएवर, किसको कितना पैसा दिया इसने, और इनकी सिस्टर एजेंसीज को भी कितना पैसा दिया। बिकॉज वन मीडिया हाउस इज नॉट जस्ट वन कंपनी, देयर आर मेनी कंपनीज। ये एक्सेस जो पावर का एक्सेस पहले इनको सोनिया काल में था सेंटर में, जो मोदी जी के आने से बंद हुआ पावर के गलियारों में एक्सेस, वो केजरीवाल ने इनको दिल्ली की सरकार में एक्सेस दे दिया था। और एक्सेस का मतलब ये क्या होता है, हम नई पॉलिसी बना रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का कितना महत्व है सर, कि यहाँ हम ये नया चीज बनाने जा रहे हैं, वहां की जमीनों के दाम, वहां की चीजों के दाम, ये वो, आपके एक इंफॉर्मेशन से आप पता नहीं करोड़ों के बारे में न्यारे कर सकते हो।
तो पॉइंट इज कि आप क्या कर सकते हो, ये केजरीवाल ने, ये मतलब कितना नीचा गिर सकता है केजरीवाल ने दिखाया। यूएस का प्रोजेक्ट, जैसे पाकिस्तान यूएस का प्रोजेक्ट है कि भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को फंड करते रहो। पाकिस्तान अपने आप में कोई प्रोडक्टिव स्टेट थोड़ी है, पैरासाइट स्टेट है। उसको बस पीछे से यूएस ने खूब पैसा दिया, खूब पैसा दिया, खूब पैसा दिया, F-16 दिए, हवाई जहाज दिए, टैंक दिए, ये दिया वो दिया, पाकिस्तान के फेवर में 7वां बेड़ा भेज दिया, सब कुछ किया। भारत डिस्टर्ब रहना चाहिए भाई, पाकिस्तान तेरी ड्यूटी है। जब पाकिस्तान फेल हुआ तो बांग्लादेश कराया, पाकिस्तान को जब मोदी जी ने डील कर लिया तो बांग्लादेश कराया, वहां से नहीं हुआ तो अपने क्रिश्चियन स्टेट मणिपुर में मैती कुकियों के माध्यम से डिस्टर्ब कराया। ठीक है, बाकी ये केजरीवाल एंड गैंग से सेंटर में करा रहा था, खालिस्तानियों से करा रहा था। खालिस्तानियों का पैसा कहां से आया था, जो दिल्ली की सड़क घेर के बैठे हुए थे 1 साल तक। हम और आप सर घर से बाहर 2 दिन निकल जाए, किसी शहर में 2 दिन रहने चले जाएं, खर्चा ही खर्चा हो जाता है। ये सड़क पे बैठे हुए मस्त फ्री में, मजाक चल रहा अरे है क्या? नोट बट रहे थे, मैं खुद वहां पर कम से कम 6-7 बार हो गया हूँ। नोट बट रहे थे, बिरयानी खिलाई जा रही थी, और खूब जिसे कहते हैं सेवा ही सेवा। हम भी और सर गोल ऐसी गप्पे जगहों पर सिर्फ और सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट बैठेगा, कोई घर और परिवार क्या। का ढंग का आदमी नहीं बैठेगा। मैं बैठ जाऊं तो मेरी माँ मुझे 2 थप्पड़ मारे के काम नाम नहीं है तुमको। घर के ढंग के परिवार के लोग वहां नहीं बैठते ऐसी जगहों पर, ऐसे लोगों के साथ। 500 रुपए वाली, 100 रुपए में, 100 रुपए रास्ते जितने वाली बैठ खलिहर, गया। जितने वाहियात, जितनी जो कूड़ा होता है सोसाइटी का, वो इकट्ठा होके ऐसी जगहों पे जाके बैठ जाता है। तो भाई उनको बैठाने के लिए खर्चा चाहिए। अब देखिए आम आदमी पार्टी में क्या टूट होती है, सब सत्ता से कनेक्टेड थे, सत्ता गई, मैग्नेट हटा, ऐसी की तैसी भागो यहाँ से। कौन किसको केजरीवाल से मोहब्बत है भाई? जी सर। खैर सर, जिस तरीके से आपने बताया उसमें यही है कि जो एक प्लान था वो इनका फेल हो गया है, और दिल्ली जलाने का, दिल्ली बर्बाद करने का प्लान जो है उसका एक फेज फेल हुआ है। और मुझे लगता है मोदी जी ने वो जो कैग रिपोर्ट्स जो है ना, वो पहली सेशन में जो रखी जाएंगी, वो सब, इसका मतलब ये है कि 5 साल के लिए ये केजरीवाल शोर मचाया, उससे पहले इसको ऐसा बांध के रख दो कि ये सोच भी ना पाए। जी 370 हटने से पहले सर कश्मीर का ऑडिट नहीं हो सकता था। भारत सरकार सबसे ज्यादा पर कैपिटा पैसा अगर किसी स्टेट को देती थी तो कश्मीर को देती थी। ठीक है, पर कैपिटा पैसा, और उसका ऑडिट नहीं हो सकता था क्योंकि 370 में क्लॉज में था कि ये स्टेट इंडिपेंडेंट है, हम ऑडिट नहीं होने देंगे। यहां तक कि भारत सरकार जम्मू एंड कश्मीर बैंक का भी ऑडिट नहीं कर सकती थी। बताइए, बैंक ऑडिट नहीं हो रहा। सीएजी क्या है? ऑडिट रिपोर्ट करती है कि सरकार की कार्यशैली कैसी है, क्या खर्चा करती है, क्या पैसा पाया, कितना किया, कितना नहीं किया। ये बंदा अपने आप को कश्मीर बना के बैठा था इतने 7 साल से, वो रिपोर्ट टेबल नहीं की विधानसभा में जहां इसकी जिम्मेदारी। ये दिल्ली को कश्मीर बना के बैठा था। मैं ना कर रहा, जाओ, मैं तो लेट जाऊंगा, मैं तो रो लूंगा। अब इसकी ऑडिट होगी, होनी चाहिए। सर ये वो कौआ है जिसको मार के टांगा जाना चाहिए। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में क्या होता था, हेड्स ऑन द स्पाइक्स, सो हिज हेड शुड बी ऑन द गेट्स टू शोकेस द पब्लिक कि भैया ही वाज द व्हाइट वॉकर एंड हमने मार के इसको खत्म किया। इतना कुकर्मी सर, अब तो इसके कुकर्म बाहर आने लगेंगे। सत्ता में रह के इसके कुकर्म अभी नहीं पता चले। अब इससे कोई किसी ने डीलिंग की ना भाजपा से, तो हमको भाजपा से नफरत हो जाएगी सर, मैं सही बता रहा हूँ। इस आदमी को टांगना बहुत जरूरी है। पहले सेशन के अंदर, पहले हाँ सेशन में कैग रिपोर्ट रखी जाएगी और राजनीति उसके बाद शुरू होगी इस कंजर के खिलाफ। सर, ये पता है अगर इस पे कायदे से केसेस होने लगे ना, 100 साल के जेल पाएगा ये। होता है ना कि और ये और इसके सजाएं सारे के जुड़ती सारे जाती हैं। वो अगर आप गैंग डिफरेंट मेंबर। डिफरेंट केसेस में इन्वॉल्व हैं, अगर आपने मतलब आप नहीं, ऑफ कोर्स कोई माफिया है, 4 हत्याएं कर चुका है, चारों हत्याओं का अलग अलग सजा मिली, 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल, तो टोटल उसको 40 साल रहना पड़ता है। और सेम 10 साल नहीं चलता, सेम 10 साल चारों में काउंट नहीं होता, वो 40 साल रहना पड़ता है जेल में। जितने केसेस इस पे होंगे ना, इसको 200 साल की सजा होगी इसको, जितने पाप इसने कर रखे हैं। 4 तो अभी गैर बता इसकी दूं सर। वाइफ को जो सोने के पॉट खरीद के लाई थी, हाँ साथ में इसकी वाइफ को जो सोने के पॉट खरीद के लाई थी। sir, somehow I feel कि they knew what was coming, so they wanted to enjoy life as much as they can.
in their short span of time. आज कर लो, कल का पता नहीं। तो ठीक है ना, कर लिया, अब भुगतेंगे और ब्याज समेत भुगतेंगे। भुगतना चाहिए सर, इसको लीवे नहीं मिलना चाहिए। सबने सबको लीवे दे दिया है। आज फिर इंडिया टुडे वाले चालू हो गए, वेंडेटा पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी। अरे कुकर्मी को जेल नहीं भेजोगे तो करोगे क्या? वेंडेटा पॉलिटिक्स नाम की चीज क्या होती है भाई? ममता बनर्जी ने जब बंगाल में इतने हिंदू मारे, भाजपाई मारे, तब कह रहे थे वो तो पोस्ट पोल वायलेंस होता है, वो तो होता ही है, वैसे ना बोल के छोड़ दिया। वेंडेटा पॉलिटिक्स क्या होता है? अच्छा, दोनों ये जान चीज से है, खेलना तैयार नहीं। स्टेट में हो जाए तो सबकी मां मर जाती है। केजरीवाल के जहां वहां प्रोटेक्शन में तो आप होता सोचिए है, कैसे तो आ होता रहे ही हैं लोग। रहेगा। पहले से पेशबंदी चालू है कि अरे वेंडेटा पॉलिटिक्स, हिज हेड शुड बी ऑन स्पाइक। अच्छा एक बात बताइए सर, मीडिया हमेशा कहती है सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। 10 साल से केजरीवाल सत्ता में था, तुमने कौन सा सवाल पूछ लिया? कौन सा कॉलर पकड़ के पूछा कि तुमने क्या नरक बना रखा है? क्या लोगों की जान से खेल रहे हो तुम? सर एक्चुअल लिटरल जहर तो इसने घोला है यमुना में, पानी में, हर जगह। और मानसिकता में क्या जहर घोल रहा है कि जो जितना अराजक है मेरे अंदर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फ्री का जीवन जीना जियो। डिमांड करो सरकार से कि तुमको सब कुछ फ्री हो जाना चाहिए। प्रॉफिटेबल स्टेट को डेफिसिट में लाके, लॉस में लाके खड़ा कर दिया। कौन देगा तेरा पैसा? खैर मैं इतना ही कहना है सर, हिज हेड शुड बी ऑन द संदीप जी, स्पाइक। आपने जो टाइम दिया सच में उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में आपके जब आप सुबह आपसे बात हुई और आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया, ये टॉपिक मैं लिटरली खुद करना चाहता था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता था बैठ के आराम से कि हाँ, और उसमें जो मेरे बस का हुआ मैंने जोड़ दिया। और मुझे ऐसा लगता है आप उस टॉपिक को बेटर एक डिस्कस कर पाए, मैं और आप मिलकर। आपने उसमें ज्यादा चार चांद लगाए और इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग का जाने से आशीर्वाद पहले मैं है। सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे संदीप भाई का चैनल प्रारब्ध और हमारे चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।